क्या आपने कभी चिक्कड़ छोले की रेसिपी ट्राई की है, जो कि पंजाब और लाहौर में बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्हें कई तरीके से बनाया जाता है। आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी और इसमें हमने कोई भी स्पेशल मसाला नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और जो ये चिक्कड़ छोले हैं थोड़ा सा गाढ़े बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें चिक्कड़ छोले कहा जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप छोले लिए थे। इन्हें मैंने रात में भिगोने के लिए डाल दिया था और आप देख सकते हैं ये साइज में कितने ज़्यादा बड़े हो गए। इनका पानी निकाल देंगे और इन छोलों को कुकर में ऐड करेंगे। साथ ही में 3 गिलास पानी ऐड किया है। अभी हम एक कपड़े में 2 चम्मच चाय पत्ती लेंगे और इसकी एक पोटली बना के कुकर में ऐड कर देंगे। इससे छोलों का कलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। इससे जो छोले हमारे अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ ही में 4 से 5 लौंग, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च डालेंगे और हाई गैस फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो यहाँ पर जो कुकर है इसका प्रेशर जब अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद ही हम ढक्कन को खोलेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोले कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। बेकिंग सोडा डालने से जो छोले है ना एकदम अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी जो चाय पत्ती की पोटली है ना इसे हम हटा देंगे। छोलों को एक जाली पर निकाल करके साइड में रख देते हैं। अभी जो ये पानी है जिसमें हमने छोले उबाले थे इसको हमें फेंकना नहीं है, इसी से हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। इससे टेस्ट और कलर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा जीरा ऐड कर देंगे। जीरा अच्छे से चटक जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक काट के ऐड किया है। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर जो प्याज है इसका कलर हमें एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा होने तक ही फ्राई करना है। हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और कोई भी हमें स्पेशल मसाला इसमें नहीं डालना है। मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। साथ ही में थोड़ा सा जार में पानी डाल के धो करके इसी में ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम मसाले में मिला देंगे और हाई टू मीडियम गैस फ्लेम पर टमाटर को हमें पका लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। अभी हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और टमाटर को यहाँ पर फ्राई होने देते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि छोले की ग्रेवी को कैसे गाढ़ा किया जाएगा, तो यहाँ पर एक जार में 1/4 कप उबले हुए छोले लेंगे। इसमें आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर ले और इसका एक पेस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो टमाटर है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसे मिला देते हैं एक बार। अब जो छोले का पेस्ट हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में जार में थोड़ा सा पानी डाल के धो करके इसी में ऐड कर देंगे और इसे मसालों में अच्छे से मिला देंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता। और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये एकदम डो जैसे फॉर्म में आ जाएगा। जब मसाला हमारा इस तरीके से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए छोले और छोलों को भी हमें मसाले में अच्छे से मिला देना है और थोड़ी देर के लिए मसालों के साथ में छोलों को फ्राई करना है। फ्राई करने से जो छोले है ना उनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आता है। यहाँ पर जो छोले हैं अच्छे से मैंने मसाले के साथ में फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो जिसमें हमने छोले उबाले थे ना वही पानी यहाँ पर ऐड करना है। इससे जो कलर है छोले का बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। जैसी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ऐड कर दें। जो चिक्कड़ छोले थोड़ा सा गाढ़े ही बनाए जाते हैं इसीलिए मैंने थोड़ा कम ग्रेवी इसमें रखी है और इसे अच्छे से मिला देंगे। साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने जब छोले उबाले थे तब भी ऐड किया था, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। कम से कम 20 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पर पकने देंगे। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कैसे एक जाली सी पड़ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं जो ग्रेवी हमारी कितनी ज्यादा थिक है और लो गैस फ्लेम पर इसे अभी हम पकने देंगे। तब तक हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जो कि इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल करिएगा, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें अदरक के लच्छे डालेंगे, कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड की है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया है क्योंकि घी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। सभी चीजों को मिक्स करेंगे। तड़का हमारा बनके तैयार हो गया है।
तड़का लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन लगाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। साथ ही में बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। और जो चिक्कड़ छोले थोड़े से गाढ़े और लिपलिपे टाइप के होते हैं, इसीलिए इन्हें चिक्कड़ छोले कहा जाता है। छोले हमारे बिल्कुल बनके तैयार हैं, इनका कलर टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आया है और इसमें हमने कोई भी स्पेशल मसाला नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, आप इसके फैन हो जाएंगे। अब आप इन्हें रोटी, सब्जी, पूरी, पराठे, भटूरे किसी के साथ भी इंजॉय करिए, आपको मज़ा आ जाएगा। और कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।